हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग का एनसीईआरटी मैथ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा दी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो क्लास 10 मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका यह थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग अर्लियर क्लासेस में इन योर अर्लियर क्लासेस you have seen that any natural number can be written as product of its prime factor। तो पिछली क्लास यानी क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं उन नेचुरल नंबर्स को हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 है तो 2 जो है उसको हम 2 के फॉर्म लिख सकते हैं। जैसे 4 है तो 4 इंटू 2 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। 253 है तो इसको 11 इंटू 23 लिख सकते हैं। यानी कोई भी नंबर है उसको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो ऐसे नंबर्स हैं जो अपने आप के द्वारा, सेल्फ के द्वारा डिवाइड होते हैं, अदरवाइज किसी और नंबर से वो डिवाइड नहीं होते हैं। तो प्राइम नंबर्स जो होते हैं जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 9, 7 9 नहीं है, 7 के बाद जो है 11, ये सब जो है प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स जो है वो सेल्फ के द्वारा डिविजिबल होते हैं, किसी और नंबर से वो डिवाइड नहीं होते हैं। तो कोई भी नेचुरल नंबर है तो हम प्राइम नंबर्स के फैक्टर के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर पढ़ा। अब नाउ जो है लेट अस ट्राई एंड लुक एट नेचुरल नंबर्स फ्रॉम अदर डायरेक्शन। अब हम दूसरे डायरेक्शन से देखते हैं। अदर डायरेक्शन का मतलब यहाँ पर हमने देखा कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के फॉर्म लिखे जा सकते हैं। तो अब क्या हम जो है, हमारे पास यदि प्राइम नंबर्स हैं तो उनका प्रोडक्ट करके क्या हम नेचुरल नंबर्स ऑब्टेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? यह जो है कि कन्वर्स वे है या फिर यह अदर डायरेक्शन से किया हुआ तरीका है यह। तो यहाँ पर वही है, दैट इज कैन एनी नेचुरल नंबर्स बी ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग प्राइम नंबर्स। तो लेट अस सी, इसको देखते हैं। टेक एनी कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स से 2 3 7 11 एंड 23। तो मान लेते हैं हम कुछ प्राइम नंबर्स हमने ले लिया, जैसे 2 ले लिया, 3 7 11 और 23 ले लिया, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। इफ वी मल्टीप्लाई, यदि हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें से कुछ नंबर्स का या फिर सभी नंबर्स का, allowing them to repeat as many times as we wish। तो ये प्राइम नंबर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है और इसमें हम जितना बार चाहें किसी एक प्राइम नंबर को रिपीट भी कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। देन वी कैन प्रोड्यूस ए लार्ज कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इससे जो है कि हम काफी लार्ज नंबर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इनफैक्ट ये जो है इनफाइनाइटली मेनी होंगे, ये बहुत ज्यादा होंगे। तो लेट अस लिस्ट ए फ्यू। तो इसमें से हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे यहाँ पर है 7 इंटू 11 इंटू 23, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 1771 आएगा। ये भी एक नेचुरल नंबर है। इसी तरह से अगला हम नंबर लेते हैं, 3 लिया, 7 11 और 23, तो इसका मल्टीप्लीकेशन किया तो ये जो आएगा 5300
13 आएगा ये नंबर्स। इसी तरह से यदि हम 2, 3, 7, 11, 23 का मल्टीप्लाई करें तो ये जो है कि 10,626 मिलता है। अब इसी प्रकार से यदि हम 2 को 3 टाइम्स रिपीट करें यानी 2 पावर 3 इंटू 3 लें और इंटू 7 को भी 3 टाइम्स लें, दैट इज 7 की पावर 3 करें तो यह जो है कि 8,232 आता है। सिमिलरली हम और इसी को दूसरा लेते हैं कॉम्बिनेशन, 2 को 2 टाइम्स लें, 2 की पावर 2 हो जाए, फिर 3 लें एक बार जो है कि 7 को लेते हैं, एक बार 11 को लें और एक बार 23 को लें और सबको मल्टीप्लाई करें तो यह 21,252 आता है। और इसी तरह से यदि हम इन्हीं नंबरों को लेकर के अलग अलग करेंगे तो और भी कई नंबर्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अब आइए यहाँ पर देखते हैं, लेट अस सपोज आवर कलेक्शन ऑफ प्राइम इंक्लूड्स ऑल द पॉसिबल प्राइम्स। तो जो हम यहाँ पर 4-5 प्राइम नंबर्स लिया था, अब मान लेते हैं कि हमारे जो प्राइम नंबर्स का जो कलेक्शन है उसमें सभी पॉसिबल जो प्राइम्स हैं उन सबको एक साथ ले लिया है। हमारे पास जो सेट है प्राइम नंबर्स का वो जितने भी पॉसिबल प्राइम नंबर्स है सब एक साथ हैं। व्हाट इज योर गेस अबाउट द साइज ऑफ दिस कलेक्शन। तो ये जो कलेक्शन होगा इसके साइज के बारे में आप क्या गेस कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डज इट कंटेन ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स आर इनफाइनाइटली मेनी। तो यहाँ पर जो भी इसे नंबर्स हम जनरेट करेंगे नेचुरल नंबर्स, तो उनका जो नंबर होगा, संख्या जो होगी इंटीजर्स का, वो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइटली मेनी होगा। तो सिंपल सा इसका आंसर आएगा, इन फैक्ट देयर आर इनफाइनाइटली मेनी प्राइम्स। तो प्राइम्स का भी जो कलेक्शन है वो भी क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी होगा। और जब प्राइम नंबर्स का कलेक्शन इनफाइनाइटली मेनी है तो उससे जो हम प्रोडक्ट लेकर के जो नेचुरल नंबर्स बनाएंगे वो भी ऑब्वियसली क्या होंगे, इनफाइनाइटली मेनी ही होंगे। तो वही आगे है यहाँ पर, सो इफ वी कंबाइन ऑल दीज प्राइम्स in all possible ways, we will get an infinite collection of numbers. All the primes and all possible products of primes. ठीक है। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन इस पर आता है, द क्वेश्चन इज कैन वी प्रोड्यूस ऑल द कंपोजिट नंबर्स दिस वे। तो क्या हम जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं सभी कंपोजिट नंबर्स को इस तरीके से क्या हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। इसमें आपकी क्या राय है। डू यू थिंक दैट देयर मे बी ए कंपोजिट नंबर विच इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि यहाँ कोई एक ऐसा कंपोजिट नंबर मिल सकता है जो प्राइम नंबर के पावर्स के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। बिफोर वी आंसर दिस, लेट अस फैक्टराइज पॉजिटिव इंटीजर्स दैट इज डू द अपोजिट ऑफ व्हाट वी हैव डन सो फार। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आंसर जानने से पहले जो है कि हम जो है कि किसी पॉजिटिव नंबर्स को लेकर के उसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे और इसमें हम
अपोजिट वे करेंगे, यानी उसको हम पहले एक नंबर लेंगे और उसको जो है देखेंगे कि क्या वो जो है प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है या फिर नहीं लिखा जा सकता है। तो we are going to use the factor tree with which you are all familiar. Let us take some large number, say 32,760 and factorize it as shown. तो एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें जो है कि 32,760 का यहाँ पर जो दिया हुआ है इसको ले करके फैक्टराइज करके देखते हैं कि क्या यह जो है जो प्राइम नंबर्स है उसके फॉर्म में ये लिखा जा सकता है या फिर नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक आ रहा है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स आ रहा है। कंपोजिट नंबर्स क्या होता है ये हमें जानना पहले है। तो कंपोजिट नंबर्स जो है कि एक ऐसा नंबर है जिसको हम टू या टू से अधिक प्राइम नंबर्स के फॉर्म में, के फैक्टर्स के फॉर्म में लिखे जा सकते हो। यानी एक ऐसा नंबर जिसके दो या दो से अधिक फैक्टर्स हों। वे फैक्ट जो दो या दो से अधिक जो फैक्टर्स होंगे वो सेम भी हो सकते हैं। जैसे 4 है, 4 है कि 2 × 2 लिखा जा सकता है, तो इसके दो फैक्टर्स है, 2 और 2 दोनों सेम ही है, सेम नंबर 2 है, लेकिन ये दो बार है। ठीक है, तो ये 4 जो है कि एक कंपोजिट नंबर। इसी तरह से 6 है तो 2 × 3 लिखा जा सकता है, या फिर जो है कि 10 है तो इसको हम 2 × 5 लिख सकते हैं। तो ये सब प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, और जो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब कंपोजिट नंबर्स नहीं है। ठीक है, अब आइए जो एग्जांपल है इस पर बात करते हैं। हमारे पास ये है 32,760। इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो सबसे पहले इसको देखेंगे तो ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर जो है 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 16,380 आएगा। अब ये फिर से जो है ये इवन नंबर, तो ये फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करने के बाद ये जो हो जाएगा 8,190 हो जाएगा। और ये फर्दर फिर से ये इवन नंबर, तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो ये जो हो जाएगा 495। अब यह जो है कि इवन नहीं है, यह आड नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये फर्दर ये 3 से डिवाइड किया जा सकता है और ये आएगा 1365। अब ये जो है कि फिर फर्दर 3 से डिवाइड हो सकता है और ये आएगा 455। फर्दर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 से डिवाइड होगा और ये 91 आएगा, और इसको हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं आगे और यह 13 होगा, और इसके बाद यह 13 से डिवाइड होगा तो यह 1 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 3 टाइम्स 2 आ रहा है, ये 2 की पावर 3 हो जाएगा, और 3 जो है 2 टाइम्स आ रहा है तो ये 3 के पावर 2 × 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। 5 1 टाइम्स आ रहा है तो इंटू 5 हो गया, फिर इंटू 7 1 टाइम्स है तो 7 हो गया, और ये 13 आ रहा है एक बार तो ये इंटू 13 हो गया। तो यहाँ पर 32,760 जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, और यही इसका जो है कि फैक्टर भी हो जाएगा। इस तरीके से ये किया गया है। तो यह जो है प्राइम नंबर जो है, मतलब यह जो नंबर है इसको हम प्राइम जो नंबर्स हैं उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी उसके फैक्टर्स जो हैं वो प्राइम नंबर्स हैं। इसी तरह से यदि हम कोई दूसरा भी नंबर लेते हैं तभी हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं।
अब नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पर हो गया सो वी हैव द फैक्टर्स 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 7 into 13 as a product of primes, that is इतना इक्वल टू 2 पावर 3 into 3 पावर 2 into 5 into 7 into 13, जो हमने डिस्कस किया पावर के फॉर्म में लिखा गया। ठीक है, लेट अस ट्राई अनदर नंबर, तो दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक नंबर हमने क्रम से लिख लिया, इससे एक नंबर बना लिया। दिस कैन बी रिटेन एज, इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 2 इंटू 3803 इंटू 3607, इसके फॉर्म लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है, जो नंबर्स हैं 3803 और 3607, ये प्राइम नंबर्स हैं, इसको चेक करना पड़ेगा, और ये चेक करेंगे तो ये प्राइम नंबर्स ही आते हैं। तो ये जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को एक क्रम में लिखने पर जो नंबर बना है, यह भी प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और इसी प्रकार से जो है कि हम अपने आप से कोई भी नेचुरल नंबर ले करके उसको हम इस तरह से चेक कर सकते हैं, तो हमें देखने को मिलेगा कि उस नंबर को भी हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। So this leads us to a conjecture that every composite number can be written as a product of powers of primes। तो यहाँ से हमें यह मिलता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर्स ले लें, उस कंपोजिट नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के पावर्स के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। In fact, this statement is true and is called fundamental theorem of arithmetic। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है सभी कंपोजिट नंबर्स के लिए, और इसी स्टेटमेंट को हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स बेसिक क्रूशियल इंपॉर्टेंस टू द स्टडी ऑफ इंटीजर्स। तो अब यहाँ पर हम लोग फार्मूले जो है स्टेटमेंट देंगे कि थ्योरम जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसका स्टेटमेंट क्या होगा। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को हम थ्योरम के फॉर्म में पढ़ते हैं, उसको थ्योरम बोलते हैं। तो ये हो गया इस चैप्टर का फर्स्ट थ्योरम, तो थ्योरम 1.1, जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसका जो स्टेटमेंट है ये है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, यानी कैन बी फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक apart from the order in which the prime factor occur। तो जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये जो फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है, बाकी दूसरे नंबर से अलग होता है, ये किसी और नंबर से मैच नहीं करता है। अब इसमें जो प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स आएंगे, वो किसी भी आर्डर में हम उसको लिख सकते हैं, इसका कोई बाउंडेशन नहीं है। ये है थ्योरम 1.1 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये इसका स्टेटमेंट है। और इसी का जो है कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने जो है कि इसी का डिस्कशन वो अपने अलग जगह पर करते हैं, वो इसका यहाँ पर थोड़ा सा दिया हुआ है। अब आइए आगे देखते हैं इसमें। तो द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक says that every composite number can be factorized as a product of primes। तो कंपोजिट नंबर ये अब ये जो फंडामेंटल थ्योरम है
अर्थमेटिक का ये कहता है कि जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं उनको जो है कि हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख सकते हैं उसके फैक्टर्स को। एक्चुअली इट सेज मोर, ये और भी कहता है, और क्या कहता है, इट सेज दैट गिवन एनी कंपोजिट नंबर इट कैन बी फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इन ए यूनिक वे। तो यूनिक वे में यह होता है। ठीक है, तो दो नंबर्स हैं, मान लीजिए हमने छोटा सा ही नंबर लिया 32 और जो है कि 28, ये दो नंबर है। तो 32 को जो है कि हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको जो है इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो ये एक यूनिक तरीका हो गया, ये हो गया 2 के पावर 5 और ये हो गया 2 के पावर 2 इंटू 7। ये अलग है और ये अलग है, एक दूसरे से यह ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यूनिक तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। एक्सेप्ट फॉर द आर्डर इन विच द प्राइम अकर्स, आर्डर ये अलग अलग हो सकता है। That is given any composite number, there is one and only one way to write it as a product of primes। इसका मतलब ये होता है, यूनिक का मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर है वो केवल और केवल एक ही तरीके से प्राइम फैक्टर के फॉर्म में फैक्टराइज किया जा सकता है। as long as we are not particular about the order in which the prime occurs। अब इसमें हम आर्डर को यदि इस तरह से लिख दे 7 इंटू 2 इंटू 2 लिखें, तो ये भी वही है, बस आर्डर इसमें चेंज हुआ। तो आर्डर का यहाँ कोई विशेष महत्व नहीं होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सो फॉर एग्जाम्पल वी रिगार्ड 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 एज द सेम 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2, ये सेम ही, बस आर्डर चेंज हो गया है। तो आर्डर चेंज होने से उसको अलग नहीं माना जाएगा, वो सेम ही है। एंड एनी अदर पॉसिबल आर्डर in which these primes are written, this fact is also stated in the following form। तो इसी को हम दूसरे फॉर्म में कहते हैं, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। तो प्राइम नंबर के फॉर्म में जो नेचुरल नंबर्स है उसको फैक्टराइज किया जा सकता है यूनिक तरीके से, एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। उसके ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स को हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन वो यूनिक वे में हो। नेक्स्ट इसमें जो है थोड़ा सा और बचा है, इन जनरल गिवन ए कंपोजिट नंबर x, वी फैक्टराइज इट एज x इक्वल टू p1 इंटू p2 इंटू p3 अप टू pn। मान लीजिए उसके n प्राइम फैक्टर्स आते हैं, तो x को हमने लिख लिया कि p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू सो ऑन इंटू pn। n प्राइम नंबर्स उसमें आ रहे हैं, n बार आ रहे हैं, n टाइम्स, तो ये जो है फैक्टर्स हो गए। वेयर p1 p2 pn आर प्राइम्स एंड रिटेन इन द असेंडिंग आर्डर, और असेंडिंग आर्डर में लिखे हैं दैट इज p1 जो है लेस देन या इक्वल टू p2 है, p2 इज लेस देन आर इक्वल टू p3 एंड सो ऑन। इसी तरह से pn इज लेस pn इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू प्रीवियस नंबर जो आएगा वो है। इफ वी कंबाइन सेम प्राइम वी विल गेट पावर ऑफ प्राइम। तो यदि एक ही प्राइम को हम कई बार यूज कर रहे हैं या एक ही प्राइम कई बार आ रहा है, तो हम उसको उसके पावर्स के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा था 32,760 वाले में, इसमें जो है कि 3 टाइम्स 2 आ रहा था, 2 टाइम्स 3 आया था, 1 टाइम्स
5 1 टाइम्स 7 और 1 टाइम्स 13 था, तो इसको हम फैक्टर्स को लिख सकते हैं 2 द पावर 3 इंटू 3 द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, ये पूरा फैक्टर हो जाता है। Once we have decided that the order will be ascending, then the way the number is factorized is unique। तो इसमें हम यदि एक चीज जोड़ ले, जो फैक्टर्स होंगे वो असेंडिंग आर्डर में ही लिखे जाएंगे, तो वो एक यूनिक भी हो जाएगा और कहीं भी उसको हम इस तरीके से बहुत आर्डर चेंज करके नहीं लिखेंगे तो वो यूनिक तरीके से दिखेगा। The fundamental theorem of arithmetic has many applications both within mathematics and in other fields. So let us look at some examples। तो यहाँ पर जो फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक्स है, इसके कई एप्लीकेशंस हैं, मैथमेटिक्स में भी है और दूसरे भी फील्ड में है। इसको हम लोग जो है एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। तो यह एग्जाम्पल्स का डिस्कशन जो है कि किसी और वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।